नमस्कार, मैं विनोद एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। ओके, और आज हम लोग यूपी टेट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। ये भी जानेंगे कि पर्सनालिटी होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही रिलेवेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज लगता है, जो कि लगेगा ही लगेगा, आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि कंफर्म है, डिफिनेशन आता ही आता है। हम वही डिफिनेशन पढ़ेंगे जो यूपी टेट में इससे पहले भी पूछा है। ओके, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कौन कौन से किसने किसने, हिपोक्रेट्स ने, क्रेसमर ने, सेल्डन ने कितने प्रकार के पर्सनालिटी बताई, उन सबको लेके हम लोग यहाँ पर ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, दूसरे में इसके सिद्धांत या प्रकार को देखेंगे, और तीसरे में इसके मेजरमेंट को देखेंगे। ओके, तो 3 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में कि क्या होता है पर्सनालिटी, क्या होता है व्यक्तित्व। ओके, क्या होता है, जैसे अगर हम इसके नाम की बात करें तो पर्सनालिटी की जो अंग्रेजी शब्द है उसका लैटिन वर्जन पर्सोना है। ठीक है, क्या है? पर्सोना। ठीक, जिसका मतलब होता है मास्क, नकाब या मुखौटा। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मास्क, यानी एक ऐसा लेप जो हम हमेशा अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक, जहां हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग जगह पे अलग अलग मुखौटा लेके सामने खड़े होते। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक अलग सा मास्क लेके चल रहा हूं, क्लास में हूं अलग सा मास्क लेके चल रहा हूं, दोस्त के साथ अलग सा मास्क है। ठीक, तो हर जगह हम अपने चेहरे पे, अपने हाव भाव पे एक अलग सा मुखौटा लेके चलते हैं, जो कि एक पर्सनालिटी है। मगर जो चीज हम रेगुलर वे में, जो चीज हमारे सामने दिखता है, जो कंटिन्यू फॉर्म में, एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म में एक सबके सामने एक ही चीज प्रकट होता है, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक, यानी हम दोस्त के साथ भी लगभग वही से हंस खेल के बात कर रहे होते हैं, टीचर में भी हम लोग अच्छे से घुल मिल के बहिर्मुखी होकर बात कर रहे होते हैं, अपनी बातें रख पाते हैं, तो एक पर्सनालिटी आपकी बन जाती है कि बच्चा जो है वो बहिर्मुखी है, यानी वो अपनी चीजों को सामने ला सकता है। ओके, तो ये जो खास चीजें हैं यही हमारी पर्सनालिटी है, लॉन्ग टर्म में चलती है। सबके सामने एक बीच का चीज जो सामने सबको समझ में आता है कि नहीं ये बंदा जैसे ही है, तो वो एक क्या होती है? पर्सनालिटी होती है। सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सबके समझाने का तरीका, सबके समझने का तरीका, सबके लिखने का तरीका, सबके बोलने का तरीका, वो भी सबका अलग अलग होता है। उसी तरह सबके व्यक्तित्व भी अलग अलग होते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, कुछ जगह पे बोलते हैं, तो ये भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई दुबले होते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग पर्सनालिटी। तो फिजिकली भी, मेंटली भी अलग अलग टाइप के पर्सनालिटी होते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना बात? इसके भी हम लोग प्रयास करेंगे, इसके प्रकार जब पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको अलग अलग तरीके की जो पर्सनालिटी है वो समझ में आएगा। ठीक, बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी वैकेंसी आने में देरी है, जहां तक बातचीत चल रहा है जून तक इसका एग्जाम का होने के चांसेस है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कुछ डिफिनेशन कि इनके द्वारा दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है इस व्यक्तित्व का, वो है अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अल्पोर्ट के द्वारा। बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत सारे डिफिनेशनों को इकट्ठा करने के बाद, यानी 49 डिफिनेशनों को मिला के इन्होंने एक डिफिनेशन दिया, एक सिद्धांत दिया, एक परिभाषा दिया। वो क्या है? तो वो है अल्पोर्ट का ये व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर। ठीक है, क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का, किसका? मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील, ठीक है, गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, 49 परिभाषाओं को मिलाने के बाद इन्होंने एक परिभाषा दी। तो बहुत ही रिलेवेंट डिफिनेशन ये समझते हैं हम लोग।
व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर यानी हमारे अंदर जो मनोशारीरिक तंत्र है, जो मेंटली और फिजिकली तंत्र है हमारा, यानी हम जो सोचते हैं वो हमारे शरीर पे आता है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हमें आंख लाल हो जाता है, शरीर कांपने लगता है। तो ये जो तंत्र है उसका इफेक्ट जो हमारे ऊपर होता है, यानी मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील, यानी वो गतिशील फॉर्म में होता है, वो दिखता है। कुछ लोग सिर पीटना शुरू करते हैं, कुछ लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, कुछ भड़कना शुरू करते हैं, कोई भाग जाता है वहां से। तो ये जो तंत्र है वो ये चीज कह रहा है कि मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, ठीक। जो इसके अलावा जो हमारे गुस्सा तो है, ये बहुत सारी चीजें ऐसे भी है जो हमारे वातावरण में उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। यानी हमारा जो समायोजन है वातावरण में कि हम कैसे एडजस्ट करते हैं, समायोजन मतलब एडजस्ट कैसे करते हैं वातावरण में, इस पे डिपेंड करता है। भाई गुस्सा भी है तो गुस्सा भी शांत करने का एक तरीका है, तो वो भी ऐसी पर्सनालिटी को गुस्सा भी होता है, पता नहीं चलता है गुस्सा भी है कि नहीं। तो ये पर्सनालिटी जो आपके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं कि वातावरण में कैसे है। भाई हम स्कूल में हैं, हो सकता है नाराज हो रहे हो, लेकिन उसके बावजूद हमें नाराज नहीं होना, शांत रहना, वरना पता चले बच्चे को किसी दिन झापड़ मार दिया, बच्चा शक्तिमान हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं करना। तो हमें क्या करना है, अपने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें व्यक्तित्व मनोशारीरिक तंत्रों का जो गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। ये कौन कह रहा है, ये हमारे अल्पोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरा डिफिनेशन है ये। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। ड्रेवर के अनुसार व्यक्ति के दैहिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अब किसके लिए किया गया है, दैहिक किया गया यानी हमारी जो शारीरिक है, मानसिक किया है यानी जो हम मेंटली सोचते हैं, नैतिक जो हमारा मोरल है, और सामाजिक यानी जो हमारा सोशल गुण है। इन सारे गुणों को अगर अपना दिया जाए, इन सारे गुणों को ही क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, दैहिक यानी हम मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, तो एक दैहिक वाली भैया बड़ा लंबा आदमी है वो, ठीक है, अरे बड़ा छोटा सा, ठीक। तो ये एक क्या है, व्यक्तित्व वाला जो दैहिक पर्सनालिटी कहते हैं वो है। दूसरी चीज हम लोग मानसिक कह देते हैं, अरे बड़ा सूझबूझ वाला इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, ये क्या है, मानसिक है, अरे मन बुद्धि गधा है, समझ में नहीं आता। ये क्या है, एक मानसिक लेवल पे हम चीजों को समझते हैं। नैतिक है, मोरल है, यानी मोरल एथिक्स उसके पास बहुत है, बहुत अच्छा बच्चा है भाई, बड़े के आने पर लोग खड़ा हो जाता है, शिक्षकों से अच्छे बात करता है, बात करने का लहजा बहुत अच्छा, ये क्या है, मोरल है, ठीक। ये मोरल नैतिक। कुछ सामाजिक गुण भी, सबसे अच्छे से बात करना, सम्मान करना, लोगों को सम्मान करना, बड़ों को सम्मान करना, एक सामाजिक गुण है। वहीं पे अगर अपोजिट हो जाए वो भी एक व्यक्तित्व, लेकिन एक निगेटिव एक पर्सनालिटी है, पॉजिटिव पर्सनालिटी समाज के बड़े। तो ये जो चीजें ये सब मिलके ही आपका क्या बनता है, आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है। समझ में आ रहा है? चलिए, बिग तथा हंट कहते हैं कि किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग है उसका व्यक्तित्व। सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत तामझाम वाला डेफिनेशन नहीं है, कि किसी भी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, जो भी वो व्यवहार करता है, उसके सारे प्रतिमानों को जोड़ दिया जाए तो वही उसकी क्या है, व्यक्तित्व बन जाती है। जैसा वो व्यवहार करता है, ज्यादा बोलने वाला व्यवहार है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, कम बोलने वाला और मितव्ययी व्यक्तित्व है, ठीक है, तो इस तरह का व्यक्तित्व उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ये ऐसा है। नेक्स्ट अगर मन की बात करें, मन मतलब अपना मन, ये मनोवैज्ञानिक है, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों के विशिष्टम संगठन है। ठीक है, क्या कहते हैं, व्यक्ति के तरीकों, किस तरीके से वो काम करता है, उसका दृष्टिकोण, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग किस लेवल की है, वो दृष्टिकोण कहता है। उसकी क्षमता कहां तक है, कितना लेवल तक वो सह सकता है, कितना लेवल तक वो काम कर सकता है, उसकी क्षमता है। उसकी योग्यताएं क्या है, इंजीनियर है तो इंजीनियर कहलाएगा, उसकी पर्सनालिटी इंजीनियर वाली होगी, मास्टर है तो मास्टर वाली पर्सनालिटी होगी। तो इस तरह की उसकी योग्यता के आधार पर उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तथा अभिरुचि, जो इसकी अभिरुचि है, जो इसका इंटरेस्ट है, जो इसकी इच्छा है, उसके अनुसार भी वो अपना वर्क करता है। और ये भी क्या है, एक उसका दृष्टिकोण है जो व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें अल्पोर्ट, ड्रेवर, बिग तथा हंट तथा मन के बारे में। ठीक, अभी और भी डिफिनेशन है, इसकी शॉर्ट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आरबी कैटल के अनुसार। कैटल क्या कहते हैं, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं, या देखिएगा,
क्या कह रहे हैं, जोर किस पे है, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया और सिंपल डिफिनेशन है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम उसकी पर्सनालिटी को जानते हैं तो हो सकता है अगर कोई टफेस्ट प्रॉब्लम आ जाए, कोई खतरनाक वाला प्रॉब्लम आ जाए और उसकी पर्सनालिटी भाग जाने वाली है, तो क्या कभी साथ देगा वो, तो वो भाग जाएगा, है ना। तो हमें पर्सनालिटी से ये भी पता हो जाता है कि अगर हम उसके व्यक्तित्व को जान जाए तो हम समझ जाएंगे कि मुसीबत में साथ देगा या भागेगा। ओके, तो यही कह रहे हैं कि अगर हम पर्सनालिटी जान जाए तो हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह हमारा किस परिस्थिति में वो क्या करेगा। ओके, अगर मुसीबत आए, अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वो मारपीट करेगा या समझौता कराएगा या बातचीत करेगा, ये एक व्यक्तित्व जानने के बाद हम जान सकते हैं। ओके, और ये आसानी से जान सकते हैं, अगर आप उसके व्यवहार को कंटिन्यू रूप से देख रहे हो तो आप आराम से जान सकते हो। 10 दिन आप किसी से मिलो, 10 दिन किसी से बातचीत करो, आप जान जाओगे कि वो उस किस परिस्थिति में वो क्या करेगा, साथ देगा, भागेगा या समझौता करेगा, मारपीट करेगा, किस तरीके से क्या काम करेगा, ये सब आप आसानी से जान सकते हो। ओके, तो कौन कह रहा है, आरबी कैश। नेक्स्ट अगर देखें तो गिलफोर्ड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। गिलफोर्ड व्यक्ति गुणों का सम्मिलित रूप है, ठीक है, किसका, गुणों का। जो भी आपका गुण है, जो भी आपकी अच्छाइयां हैं, उन सब का, गुण में अच्छाइयां बुरे दोनों हो सकती है, गुणों का समन्वित रूप है। सारे गुणों को इकट्ठा कर दे और मिला दे तो वही क्या है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है। बोरी कहता है वातानुसार सामान्य अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। वातानुसार सामान्य या एक परमानेंट समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया। तो अस्थाई और समायोजन क्या है, आराम परमानेंट तरीके से हम जहां हर जगह जिस फील्ड में जिस तरीके से रहते हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व है, वही हमारी पर्सनालिटी है। आइजेन कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ठीक है, उसका कैरेक्टर, उसकी चित्त प्रकृति यानी उसकी जो सोच है, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी शरीर गठन, ओके, तथा करीब करीब एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण को उसके समायोजन का ध्यान करता है। ओके, याद रहेगा क्या कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र यानी उसका जो कैरेक्टर है, उसकी जो सोच है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो शरीर गठन है, उसके आधार पे जो अस्थायी और टिकाऊ संगठन है, जो वातावरण में दिखता है और जिस तरीके से वो जीता है, वो जीने का जो लहजा है, जीने का जो तरीका है, ठीक है, वही उसका क्या है, व्यक्तित्व है, वही उसका पर्सनालिटी बन जाता है। ओके, तो ये क्या है, ये उसकी पर्सनालिटी के बारे में। ये कुछ हमने क्या लिखा, डिफिनेशन जो यूपीटेट में इससे पहले आ चुके हैं। थोड़ा सा हम लोग इसी में देखते हैं कि जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्यक्तित्व को ऐसा कौन कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है, जो इफेक्ट डालता है। ओके, जो इफेक्ट डाल सकता है, तो इसको हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, प्रभावित करने वाले कारक को। ओके, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, इफेक्ट जो इफेक्टिव चीज है उसके बारे में। तो दो कारक है, एक है जैविक कारक, जैविक कारक, और दूसरा है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक, ओके, यानी जो जैविक कारक है वो भी काफी प्रभावित करता है, जो वातावरण का कारक है वो भी काफी प्रभावित करता है। तो जैविक कारक में क्या क्या आता है, तो जैविक कारक में आता है हमारा शरीर गठन। भाई हमारा जो शरीर गठन है, हमारा जो बनावट है ना, वो भी हमारी पर्सनालिटी है। अरे वाह कितना स्मार्ट लग रहा है, ठीक है, वो, ठीक, ये तरीका, लंबाई, अरे वाह जो 3% टाइप बॉडी है, चौड़ाई, ये जो पर्सनालिटी है, जो अमूमन हम लोग कह देते हैं कि यही पर्सनालिटी है, ठीक, एक्चुअली में सिर्फ शरीर गठन ही पर्सनालिटी नहीं, पर्सनालिटी बहुत सारी चीज होता है, ठीक, लेकिन अमूमन अगर हम पर्सनालिटी किसी से बोले तो यही कहेगा कैसा दिख रहा है, ठीक। तो ये भी एक कारक है, लेकिन पूरा कारक नहीं कह सकते, सिर्फ शरीर गठन के आधार पर हम व्यक्तित्व नहीं बता सकते। हमें यहाँ पे चरित्र की नैतिकता, मोरालिटी, सामाजिकता, ज्ञान, सब कुछ हमें चेक करना होता है, तब हम कह सकते हैं कि ये बुद्धिमान, ठीक। तो शरीर गठन,
ओके। जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ हेल्थ होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, बुद्धि भी बहुत जरूरी चीज है। ओके, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, योग्यता, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वो उसका कारक है। तो ये कुछ जैविक कारक है, कुछ वातावरणीय कारक भी है, जैसे परिवार, परिवार पे जो है वो काफी कुछ डिपेंड करता है, उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी नैतिकता सामाजिकता, वो परिवार पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, परिवार ही समझाता है कि कैसे जीना चाहिए। तो परिवार का हमारे व्यक्तित्व पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परिवार, आर्थिक स्थिति, अगर हम बहुत ज्यादा अमीर हैं तो भी आपका कैरेक्टर थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। ठीक, और यदि हम बहुत गरीब हैं तो हम जो मौलिकता है उसको हम समझ नहीं पाते और वहां पे भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आर्थिक स्थिति जो है ज्यादा और कम दोनों ही स्थिति में प्रभावित करता है। विद्यालय, विद्यालय जो स्कूल है वो भी काफी बड़े लेवल पे हमें प्रभावित करता है। विद्यालय में हम कैसे जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं, क्या माहौल है, वहाँ का माहौल हमारे जो सोचने समझने के तरीके हैं उसको डिपेंड करता है। ठीक है, और वो हमारी चीजों को बदल के रख देता है। जनसंचार, जनसंचार यानी न्यूज हम देख रहे हैं तो किस तरीके का न्यूज देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके का पढ़ रहे हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ में आया। धर्म संस्कृति एक और है जैविक कारक में, अगर हम बात करें तो हालांकि ये दोस्त जो है, सॉरी, जैविक कारक में, वातावरणीय कारक में जो हमारे दोस्त मित्र हैं उसका भी हमारे व्यक्तित्व पे काफी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो दोस्त है अगर वो किस लेवल का है, अगर अच्छा है तो हमारे अंदर भी वही अच्छाई वाला कैरेक्टर आ जाता है। अगर वो दोस्त काफी किसी गलत संगति में या कुछ गलत गलत काम कर रहा है तो उसका देखा देखी हमें भी लगता है कि हम भी थोड़ा सा गलत काम कर ले, तो उसकी पर्सनालिटी को देख के हम भी अपने आप को बिगाड़ना शुरू करते हैं, तो इसका भी प्रभाव हमारे पर्सनालिटी पे पड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ वातावरणीय कारक थे जो काफी प्रभावित करते हैं। ठीक, और कुछ जैविक कारक। तो आज हम लोग ने पढ़ा कि व्यक्तित्व की डिफिनेशन क्या, व्यक्तित्व क्या है, किस प्रकार है, किसने क्या क्या कहा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो को जरूर बताइए, कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके सिद्धांत या प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार चीजें और काफी बार क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, जानेंगे भी कि कौन किस तरीके की पर्सनैलिटी होता है। तो आज के लिए इतना ही।